हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड क्या है। मीन्स हम ग्राफ से कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. This is equation 1, this is equation 2. Also we know that these two equations representing two straight line, we know that when two lines are in plane then there are three possibilities can happen. जैसा कि क्लास हमने पहले इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब दो लाइन प्लेन में होंगी तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है टू लाइंस विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट इसको हमने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन के कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो का जो दोनों का रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सिमिलरली टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज़ दे आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 c1/c2 के ना तो इक्वल होगा, ना ही b1/b2 c1/c2 के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन ये है द टू लाइन्स विल बी कॉन्सिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हुआ अगर ये ऐसी कंडीशन है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट करेंगी। अब हियर वी कंक्लूड दैट फ्रॉम अबव कंडीशन दैट इफ लाइन इंटरसेक्ट देन दे हैव वन सोल्यूशन दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन दे हैव नो सोल्यूशन। और लाइन्स अगर पैरेलल है तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। एंड इफ़ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट देन दे हैव इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और अगर लाइन्स एक दूसरे पे लाई करती है तो उसके इन्फाइनेटली रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। नाउ कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जिसमें वन सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन को अगर दो लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नंबर 3 डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच it has infinitely many distinct common solution is called dependent
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं तो उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और इस कंडीशंस में क्या होगा, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द सॉल्यूशन graphically. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in quiz. इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, एक क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, मैथमेटिक्स क्विज़ में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, अगर गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगेन गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज़ एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। नाउ टेबल फॉर इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग हम टेबल फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इसके लिए हम टेबल प्रिपेयर किए, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट किए तो हमको y इक्वल टू 10 फाइंड हो गया, और x इक्वल टू 10 यहाँ पे पुट किए तो 0, y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू यहाँ पे 5 हमने पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 5। सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4, x इक्वल टू 4 पुट किया तो y की वैल्यू 0, और x इक्वल टू 8 पुट किया तो y की वैल्यू 4। अब इसको हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो x इक्वल टू 0, 10 यहाँ पे है, x इक्वल टू 0, 10, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। ये है पॉइंट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। सिमिलरली x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 यहाँ पे है, एंड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये पॉइंट है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। इस लाइन को हमने यहाँ पे इसको ड्रा किया और इसको हमने यहाँ पे ड्रा किया। और ड्रा करने पे हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस के लिए, और यही पॉइंट क्या होगा इस लाइंस का, दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन होगा। फ्रॉम ग्राफ हियर वी सी दैट द इंटरसेक्टिंग points of two lines is 7, 3, which is common solution of pair of linear equation. In point 7, 3 the x coordinate is x equal to 7, इसमें x coordinate क्या है equal to 7 and y coordinate is y equal to 3, hence the number of boys equal to 3 and the number of girls equal to 7. Now question number 2, on comparing the ratio a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect a point and parallel or coincident. इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमको इक्वेशंस का रेशियो कंपेयर करना है, a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2। इसके बेसिस पे हमको ये फाइंड करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कॉन्सिडेंट कर रही हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या है 5 और a2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन करने पे यहाँ पे हम राइट किए हैं a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू -4 एंड b2 इक्वल टू 6 एंड c1 इक्वल टू 8 एंड c2 इक्वल टू -9।
और यहाँ पे हम इसके बाद रेशियो फाइंड करेंगे A1/A2, तो A1 5, A2 7, तो A1/A2 5/7 एंड B1/B2 -4/6। यहाँ पे हम देखते हैं A1/A2 ये 5/7 और B1/B2 -4/6 ये इक्वल नहीं है, दैट इज़ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था। अब इसी बेस पे आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अदर पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/A2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको हम पहले जनरल फॉर्म में राइट करेंगे, 3x + 2y - 5 = 0, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये A1x + B1y + C1 = 0। इस फॉर्म में पहले हम इसको राइट करेंगे। तो इसको हमने राइट कर लिया। यहाँ पे A1 = 3 एंड A2 = 2, B1 = 2, B1 = 2 एंड B2 = -3 एंड C1 = -5 एंड C2 = -7। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम रेशियो का, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, हेंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस हैव यूनिक सोल्यूशन, सो दिस इज़ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव ए सोल्यूशन कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स इस तरह से ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। थैंक यू क्लास। अब इसी बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं।